So, season 2 of Dynamic Talks, and today I am with Dr. Shilpa Harwani. Dr. Shilpa Harwani belongs to Amravati, and I have come to Amravati. Shilpa, please introduce yourself and your journey in homeopathy. Hello everyone, myself Dr. Shilpa Harwani, and I am practicing since 13 years. I am a homeopath basically, and Dr. Adil is my mentor. And I am practicing psychiatry, and I am a psychotherapist and counselor also. तो बहुत बढ़िया जर्नी रही होगी अभी तक 13 साल के अंदर, एंड वी हैपन टू शेयर द सेम बर्थडे, एक दिन प्लस माइनस. एंड क्या क्वेश्चन आपको लगा कि होम्योपैथी में क्या फेस करते हैं आजकल के स्टूडेंट्स, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ही हसल पसल का लाइफ है आजकल के स्टूडेंट्स का, और जो हमारे टाइम पे स्टडीज़ हुआ करती थी वो शायद अब मिसिंग है. जो लिटरेचर से हम एक्वेंटेड हुए थे, तो शायद आजकल के बडिंग होम्योपैथ्स वो लिटरेचर को मिस कर रहे हैं. तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट कर पाएंगे सर? सी, whenever you go deep into any subject, and you should go to deep into any subject which you are taking as a profession, because moment you sit on a chair, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है ये बोलने के लिए कि हमने ये पढ़ा नहीं है. एग्जैक्टली. सो लिटरेचर इन द सेंस ऑर्गेनॉन, मेनी पीपल जस्ट रीड ऑर्गेनॉन पास एग्जाम, वो तो एक लिमिट तक ठीक है, बट ऑर्गेनॉन हमको एक सीमा देता है. बिकॉज आप एक बार चेयर पे आ गए तो देयर इज नो वन टू जज यू वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ और रॉन्ग पाथ. यस, एब्सोल्युटली. तो आपको अपने आप ही जज करना पड़ता. अपने आप कैसे जज करेंगे? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑर्गेनॉन के लॉज अगर आप बीच में रहे, होम्योपैथिक लॉज में रहे, उसके फ्रीडम के अंदर आप कुछ भी करो तो होम्योपैथी ही है. यस. बहुत सारे लोग बोलते हैं कितना रिपीटिशन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कौन सा डोज, सब चीज़ अगर वो आप लॉज फॉलो करो तो ऑटोमेटिकली यू आर इन द करेक्ट पाथ एंड आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं. सो ऑर्गेनॉन इज वन. सेकेंड, जो लोग, बहुत सारे लोग एक रेपेटरी पे स्टिक अप हो जाते हैं, सीधे पूरे लाइफ लॉन्ग बस एक ही रेपेटरी लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है. यू हैव टू सी मेनी रेपेटरीज. शायद हो सकता है कि आप शुरुआत एक से करो और फिर अल्टीमेटली कंफ्यूजन नहीं होता, बट एक वैरायटी मिलती है. यस. मटेरिया मेडिका के वैसे ही अलग अलग ऑथर्स अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरिया मेडिका पढ़ाते हैं और लिखते हैं. तो सबसे पहले मटेरिया मेडिका पढ़ने के लिए प्रीफेस पढ़ना चाहिए कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. नॉट ओनली दैट, हम लोग, मैंने जैसे अब हमेशा कहता हूँ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन इज नॉट अलाइड, इट इज आवर सब्जेक्ट. तो दैट ऑल्सो यू शुड कीप ऑन रीडिंग. एंड एक बार ये किया, बट बुक्स आर बुक्स. उसके बिना वेदर यू रीड इट इन कंप्यूटर फॉर्म या एक्चुअल प्रिंटेड फॉर्म. अब हम लोग पुराने ज़माने के तो पूरा प्रिंटेड फॉर्म ही मुझे ये लगता है, बट यू शुड कीप ऑन रीडिंग एटलीस्ट डेली बेसिस पे. आई बिलीव दैट हैज़ आंसर्ड दिस क्वेश्चन, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच.